तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार सीटेट दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का नहीं दिए हैं। तो उसके लिए सीटेट की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट भी निकाला गया है, जहां से मॉक टेस्ट का यूज़ करके यानी देखेंगे किस तरह से आप एग्ज़ाम वहां जो लिया जाएगा दिसंबर में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको सारा कुछ समझ लेना होगा ताकि किसी भी तरह की समस्या ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हम पूरा मॉक टेस्ट आपको दिखाएंगे कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, तो सारा प्रोसेस ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मैं ऋषि झा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल बाबा कंप्यूटर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हम आ चुके हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो दे दिया गया है। तो सिंपली हम लोग मॉक टेस्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए साइन इन टू कंटिन्यू, यानी यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ आप देख सकते हैं जो पिक्चर का कैंडिडेट का नेम के साथ में यहाँ पे पिक्चर भी रहेगा जब आप अपने सिस्टम पे वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिएगा। और सिस्टम नेम जो कि जाते ही आपको सिस्टम नेम मिल जाएगा कि आपका सिस्टम C001 है या C002 है, तो ये वहाँ पर आपको मिल जाता है और उसी सिस्टम पे आपको बैठना है। तो यहाँ पर यूज़र नेम में आप यहाँ कीबोर्ड अपना ऑन कर लेंगे और कीबोर्ड ऑन करने के बाद जो भी आपको लिखना है वो यूज़र नेम में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ वहीं साथ में पासवर्ड दिया गया है जहाँ से कीबोर्ड को ऑन करके आप अपने पासवर्ड को भी एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यूज़र नेम अगर 1 2 3 4 5 है, इस तरह से आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करके साइन इन पे सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और इस इंस्ट्रक्शन को आप चाहे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश अभी है और आप चाहते हैं कि इसको हिंदी में पढ़े तो यहाँ हिंदी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 1.5 मिनट का समय दिया जाएगा और सर्वर पर घड़ी लगाई गई है ताकि स्क्रीन के दाहिने कोने पर यानी इस साइड में आपको सर्वर पर एक घड़ी काउंटडाउन टाइमर के रूप में चलता रहेगा जो कि आपको बताता रहेगा कि आपका टाइम कितना हुआ है। और परीक्षा समाप्त होने पर अगर परीक्षा समाप्त हो जाती है आप अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी जैसे ही टाइम ख़त्म होगा तो यह स्वतः आपका जो एग्ज़ाम है वो सबमिट हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ और इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि अगर आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो इसका मतलब हुआ कि आप सभी अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं। और अगर इस कलर को आप देखते हैं क्वेश्चन को तो समझे कि अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, यानी आपने अपना प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं है। और अगर इस तरह का आपको कलर दिखाई देता है तो आप समझे कि आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। और इस कलर का अगर आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा तो अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। और साथ ही साथ जिस प्रश्न पे इस तरह का आपको कलर और सिंबल मिलेगा तो इसका मतलब हुआ कि प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए भी चिन्हित है उनका मूल्यांकन किया जाएगा, यानी हम चाहे तो उसे बाद में दे सकते हैं। और साथ ही साथ प्रश्न समीक्षा के लिए चिन्हित की जांच की जाएगी, इसीलिए अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे। और इस तरह में हम लोग क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद अभी बाद में हम देखेंगे इसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे। तो इस तरह से इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग पहले ही देख लेंगे। और इंस्ट्रक्शन को देख लेने के बाद में एक चीज़ और ध्यान कर लेना है कि अगर आपको पुनर्विचार के लिए चिन्हित मार्क फॉर रिव्यू स्थिति, यानी अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम बाद में जवाब दें तो उसके लिए मार्क फॉर रिव्यू कर लेंगे ताकि और भी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर किस तरह से दे सकते हैं, तो अपना उत्तर चुनने के लिए विकल्प के बटनों में से किसी एक पर क्लिक करें। चयनित उत्तर को चयनित करने के लिए चयनित विकल्प का दोबारा क्लिक क्लियर रिस्पॉन्स, यानी अगर आपने एक बार जवाब दे दिया है जिस आंसर का, अगर बाद में पता चलता है कि इसका आंसर दूसरा है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियर रिस्पॉन्स बटन पे क्लिक करना होगा। इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन को अच्छे ढंग से आप रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में जाइएगा। तो ये इसीलिए दे दिया गया है ताकि आप सारे एग्जामर जो भी एग्ज़ाम देंगे तो पहले ही अपना टेस्ट कर लेंगे ताकि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ हम सिंपली नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद में
आप अपना एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है, इंग्लिश है या हिंदी, उसको चूज़ कर लेंगे। हम यहाँ इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं और ये इंस्ट्रक्शन जिसको एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आई एम बीइंग रीडिंग रेडी, यानी हम तैयार हैं टेस्ट के लिए। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आगे डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पर हमारा सारा क्वेश्चन रहेगा और किस किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि AIT पेपर 2 है और ये यहाँ पे फर्स्ट पेपर का ही है लैंग्वेज पेपर, और इसी तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है कि AIT पेपर 1 लैंग्वेज, और यहाँ लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर अभी भी हम चाहते हैं इसको हिंदी करना तो यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी पे क्लिक करेंगे तो ये सारा हमारा हिंदी हो जाएगा। और अगर ये हिंदी हो जाता है तो उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है वो भी आपका हिंदी में हो जाता है। तो यहाँ लैंग्वेज पेपर है और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगर इस क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये सही है तो यहाँ पे हमको टिक आउट करना होगा और तो जो भी आंसर होगा इस जैसे ये आप ये गोले देख रहे हैं ये इस तरह से इसमें हमको क्लिक करना होगा। जैसे तो यहाँ पर अगर 2 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे इस तरह से तो लैंग्वेज सेकेंड हिंदी यहाँ पे हम देख लेते हैं। और उसी तरह से अगर हमारा ये आंसर हुआ तो इस आंसर पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ग्रीन हो चुका है और ये क्वेश्चन अभी हमारे स्क्रीन पर है। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर जो भी आंसर है वो आंसर को चूज़ कर लेंगे और चूज़ कर लेने के बाद में यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ वही इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक हमने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है, एक क्वेश्चन को अभी तक नोट मतलब हमने देखा है लेकिन आंसर नहीं दिया है। 27 यानी 27 क्वेश्चन अभी तक हमारे पास में नोट विजिटेड है, यानी टोटल आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक पेपर से। तो यहाँ लैंग्वेज 2 हिंदी में हमारा 30 क्वेश्चन है, आगे फिर लैंग्वेज इंग्लिश में भी हमारा 30 क्वेश्चन रहेगा और इसी तरह से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो पेपर सेकेंड है इसमें भी और पेपर फर्स्ट में भी। तो इस तरह से जो भी हमारा आंसर होगा तो आंसर देंगे और आंसर देने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वर का जो टाइम है वो चल रहा है और ये काउंटडाउन स्टाइल में चलता है और जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होगा ऑटोमेटिकली आपका जो ये स्क्रीन है वो सेव हो जाएगा, यानी आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन को आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन जैसे कि यहाँ मैथमेटिक्स ये चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ गया है, अगर हम इसमें से देना चाहते हैं तो सेव नेक्स्ट कर देंगे। इसी तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट से में 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा जिसमें से अभी तक हमने एक क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो 30 क्वेश्चन अभी मेरे हमारा बाकी। अगर हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन बाद में दे तो यहाँ सीधे तीसरे नंबर पे आते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब अगर हम दे देते हैं और यहाँ पे देखिए मार्क फॉर रिव्यू, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं कि बाद में इसका आंसर देंगे तो यहाँ मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इस तरह का टिक आउट हो चुका है, यानी आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, यानी इसको हमने आंसर दे दिया है इसका, लेकिन इसको रिव्यू के लिए हम रखे हुए हैं कि बाद में इसको चेक करेंगे। और उसी तरह से जैसे कि आपने इसका जवाब दे दिया है और जवाब दे देने के बाद में अगर आप चाहते हैं जैसे 4th नंबर का तो ये 4 नंबर का जवाब है और चाहते हैं कि इसको बदलना कि ये नहीं दूसरा होगा तो इसके लिए हम लोगों को करना होगा क्लियर रिस्पॉन्स। जैसे ही क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे तो हमारा जो आंसर था वो हट जाता है और फिर से हम नया आंसर लेकर के इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन है फिर अलग अलग ग्रुप वाइज देना चाहते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसी तरह से एनवायरमेंटल स्टडीज़ का यहाँ पे देखने को मिलेगा और हर एक चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो भी यहाँ पे कंडीशन है या जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको समझेंगे और समझने के साथ साथ यहाँ फाइनल सबमिट के लिए भी बटन आ जाता है जब हमारा टेस्ट या हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ सबमिट नहीं भी करते हैं तो ये जो टाइम है टाइमर ये जैसे ही ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली पेपर आपका सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन पेपर को एक ही जैसा देखना, जैसे कि हम लोग को एग्ज़ाम में मिलता है कि ठीक है एक ही क्वेश्चन पेपर रहता है और उसमें सभी मैथमेटिक्स का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, चाइल्ड डेवलपमेंट का ये सभी उसी में रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 30 तक आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं।
तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं जो सेकेंड है मैथमेटिक्स आ चुका है, और इसी तरह से यहाँ 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से ग्रुप से भी होगा, और उसके बाद फिर आगे का जो ग्रुप है वो भी आपको मिलेगा, जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को आप सही तरीके से रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। और इसके लिए स्पेशल बैच हमारे इंस्टीट्यूट निर्मल बाबा कंप्यूटर में चलाया जा रहा है, जो कि शाम में 6 बजे है। अगर इस तरह की तैयारी या जो भी मॉक टेस्ट है उसको आप डेली देना चाहते हैं तो उसके लिए हमसे कांटेक्ट जरूर करेंगे, या कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और किसी भी तरह की समस्या हो तो ज़रूर बताएं, ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।